भक्तमाल में आप दर्शन कीजिए, कितने कितने महापुरुषों के चरित्रों को हम श्रवण करते हैं। भगवान अलग अलग रूप धारण करके उनके आए, किसी के यहाँ पुत्र रूप में, किसी के यहाँ पिता के रूप में, किसी के यहाँ भाई के रूप में, किसी के यहाँ पति के रूप में। भक्त ने जिस भाव में चाहा भगवान उस रूप में चले आए हैं। भगवान के अनंत अवतार हैं, यूं तो कहिए कि भक्तों को जिसने जैसा चाहा प्रभु को भगवान वैसे बनकर आए। इसे सगुण और निर्गुण में बहुत अंतर नहीं। यहाँ पर भगवान बहुत अच्छी कथा श्रवण कराते हैं। पार्वती जी को जितने भी प्रश्न शंकाएं थी भगवान शिव उन समस्त शंकाओं को दूर करते हैं। और यहाँ माता पार्वती तो जगत जननी पराम्बा हैं, हम सबके कल्याणार्थ कैसे प्रभु की कथा प्रभु के मुख से निकले, इसलिए हम सबके कल्याण जगत के कल्याण के लिए माता पार्वती जी ने प्रश्न किया। माध्यम पार्वती जी बनी और वक्ता भगवान शिव, जिनके माध्यम से ये दिव्य कथा हम आप सभी को परंपरागत प्राप्त हो रही है। देखिए यहां शिव जी ने सबसे बड़ी बात यही कही कि प्रेम वश सगुण सो होई। ज्ञानी तो उद्धव जी भी थे, लेकिन प्रेमी कौन थी? गोपियां। तो जो प्रेम और जो दर्शन गोपियों को हुए, क्या वो दर्शन उद्धव जी को हुए? नहीं। भगवान के सखा जरूर थे, देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे, परम ज्ञानी थे, लेकिन जो भाव से गोपियों ने भजा उस भाव से उद्धव जी ने नहीं भजा। इसलिए जिस भाव से जितनी पराकाष्ठा के साथ प्रेम गोपियों ने पाया, भक्ति गोपियों ने की, उस भाव से उद्धव जी ना पा सके। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे ब्रज को छोड़कर और उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए आए, तो उद्धव जी ने एक बात कही थी, गोपियों भगवान कृष्ण कोई बहुत दूर थोड़ी ना है। वृंदावन ब्रज क्षेत्र मथुरा में कितना ही अंतर है, 25-30 किलोमीटर दूर, और आज तो हम आधे घंटे में पहुंच जाते हैं वाहनों द्वारा। आज की बात नहीं, ये उस समय की बात है। तो भी कहाँ बहुत दूर, यदि बैलगाड़ी से भी जाया जाए, घोड़ा गाड़ी से भी जाया जाए या पैदल भी जाए तो तुम कुछ दिनों में भगवान कृष्ण के दर्शन कर ही लोगी। बहुत दूर थोड़ी ना है मथुरा। जाओ गोपियों, तुम भगवान कृष्ण के दर्शन कराओ। लेकिन ये रुदन तो छोड़ दो। लेकिन गोपियों ने जानते हैं क्या कहा उद्धव जी से? हे गोपियों, उद्धव जी बहुत समझा रहे हैं कि आप ना रोएं, भगवान कृष्ण के दर्शन कर लें, मिल आए। लेकिन गोपियों ने बहुत अच्छी बात कही कि हे गोपियों, उद्धव जी से बोली गोपियां कि आप नहीं जान सकते हैं कि क्या भाव है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म में चिंतन करो, कृष्ण ब्रह्म है। गोपियों ने कहा हमारा एक मन, तो आप कहते हैं कि इस मन को कृष्ण के चरणों में लगाओ, इस मन को ब्रह्म के चरणों में मन लगाओ। तो हे उद्धव जी, आपके मन दो होंगे, जो आप एक ब्रह्म में लगा सकते हो और एक कृष्ण में लगाते हो। हमारा मन तो एक ही है, जो कृष्ण में लग गया है। मेरे लिए तो ब्रह्म भी कृष्ण है और कृष्ण ही ब्रह्म है, मेरे लिए कोई अंतर नहीं। और तुम कहते हो कृष्ण से मिल आओ, और आप कृष्ण के पास ही रहते हो, क्यों रुदन करते हो? आप हमें समझा रहे हैं ये बात। लेकिन गोपियां कितना सुंदर भाव देती है कि हे उद्धव जी, हम तो केवल कृष्ण की याद में रोने को भी अपना अभिमान समझते हैं, भक्ति समझते हैं। क्योंकि जब कृष्ण के दर्शन होते हैं तो कृष्ण केवल हमारे नेत्रों के सामने है, लेकिन जब हम कृष्ण के वियोग में कृष्ण को याद करती हैं तो चारों ओर हमें कृष्ण ही दिखाई देते हैं। कृष्ण यदि समक्ष है तो केवल सामने कृष्ण है, लेकिन जब कृष्ण हमसे दूर चले जाते हैं तो उनके चिंतन के माध्यम से हमारे लिए तो कृष्ण चारों ओर है। और भगवत भक्त ने सूरदास जी ने इस बात को पद में भी कहा कि जित देखूं तित श्याममयी है। हम तो जहां भी देखते हैं हमें हमारे कृष्ण ही दिखाई देते हैं।